हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंगेज़ खान की सफलता के कारणों का हमने यहाँ चर्चा करना है कि चंगेज़ खान आखिर क्यों सफल हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी की सफलता में कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है और जहाँ तक देखा जाए तो अनुशासन काफ़ी महत्व रखता है। चंगेज़ खान ने अपनी मृत्यु से पहले 20 वर्ष की अल्प अवधि में ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। कहते हैं 20 साल अधिक नहीं होती है और 20 साल की अवधि में उसने एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य का जो है स्थापना करना एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है और उनकी सफलता के कुछ कारणों के यहाँ पर हम वर्णन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वो कारण क्या थे। देखा जाए तो वो एक जन्मजात कमांडर थे, यानी वह जन्मजात एक कमांडर था और जहाँ भी गए सफलता पाने के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली भी थे। यानी भाग्यशाली यहाँ पर इसलिए कहना उचित होगा क्योंकि उस समय काल ऐसी थी जिसको विजय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आपसों में राजाओं के संघर्ष, अपने को दुश्मन बन जाना, ये सारे फेवर उसके फेवर में थी, सारी कंडीशन उसके साथ थी। इसलिए भाग्यशाली भी कहना यहाँ पर उचित ही होगा। वह अपने विरोधियों के लिए वास्तविक आतंक बन गया था। कोई भी विरोधी उसके सामने टिकता ही नहीं था। उन्होंने एक बड़ी अनुशासित सेना की स्थापना किया था और इतनी बड़ी सेना का सामना करना किसी भी शासक के लिए आसान नहीं था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बना देता है। उनके जासूस प्रतिद्वंदी सेना के बारे में हर जानकारी इकट्ठा करते थे और उसे बताते थे। देखिए, कोई भी अगर साम्राज्य सक्सेस होना चाहता है, कोई भी राजा सक्सेस होना चाहता है, इवन आज के समय में, तो हमें जनता के भावों के बारे में पता लगाना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानना चाहिए। देखा जाए चंगेज़ खान ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पद्धति अपनाई थी। उसने जासूस जो है अपनी प्रतिद्वंदी सेना में भेजते था, जहाँ पर उसकी छोटी से छोटी बातें जो थी उसके फेवर में थी और काम आ जाती थी। इसलिए उसने जासूस प्रथा भी वहाँ पर चलाते थे, जो छोटी से छोटी जानकारी जो है चंगेज़ खान को लाके देते थे। वो मनोवैज्ञानिक युद्ध के महत्व को जानता था और क्षेत्र में आतंक फैलाता था। इस प्रयास में लोग उसकी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। कहते हैं अगर सेना को पहले ही किसी चीज़ से भय हो तो वो कभी नहीं जीत पाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जब आपको पता ही होगा कि भारत में जब अलेक्जेंडर हमला किया था तो उसके सेना ने आगे बढ़ने से इसलिए मना कर दिया था कि उनको पता था कि धनानंद के जो वंशज थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उनके सेना में बहुत ही प्रतीक्षित सेनानायक था। इसलिए अलेक्जेंडर के सेना ने जो है आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया और बिना सेना के जो है युद्ध लड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पर देखा जाए चंगेज़ खान भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का महत्व देता था। वो पहले दुश्मन की खेमा में जाके जो है अपनी सैनिकों के बारे में एक खौफ पैदा कर देता। उनके सैनिक उनसे सामना करने से पहले ही डर जाती थी और जिसके कारण उसको विजय होना स्वाभाविक बन जाता था। वो लोगों को अपनी सेना से भयभीत करता था ताकि लोग उसके खिलाफ युद्ध छेड़े बिना ही आत्मसमर्पण कर दे, और ऐसा ही होता था। वो लोगों को इतना भयभीत कर देता था कि लोग बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। मंगोल सैनिक घुड़सवारी और तीरंदाजी में काफ़ी माहिर थी और उनकी यही कुशलता उनको विजय का सबसे बड़ा कारण बनता था। चंगेज़ खान आमतौर पर सर्दियों के मौसम अपना अभियान शुरू करता था। अब सोचिएगा कि चंगेज़ खान आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ही अपना अभियान क्यों चलाता था, तो इसका भी बहुत बड़ा कारण था मनोवैज्ञानिक तौर से, क्योंकि इस मौसम में नदी जम जाती थी और उन्हें पार करना आसान होता था। आपको बता दूं, जब अलेक्जेंडर भारत में प्रवेश किया था तो बरसात का मौसम था और इन्हीं कारणों से जो है भारत की सेना जो है हार गई। अलेक्जेंडर से भारतीय सेना जो थे पोरस की सेना थी वो हार गई। कारण क्या था कि उसमें घोड़ा टिक नहीं रही थी, बारिश के फिसलन बहुत थी और जिसके कारण जो है यहाँ पर हारना पड़ गया और यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर विजय हासिल किया, क्योंकि पोरस की सेना टिक नहीं पाई। बेशक ही पोरस की सेना अधिक थी
और यही बात यहाँ पर चंगेज़ खान भी अपना रहा था कि चंगेज़ खान जो है यहाँ पर देखा जाए सर्दियों का मौसम का उपयोग करता था, क्योंकि इस समय सारी नदियाँ जम जाती थी तो उसको पार करना बड़ा आसान होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है और उसे पार करना आसान और जीतना भी उसके लिए आसान हो गया था। देखा जाए तो नेफ्था बम्बोडायमेंट के इस्तेमाल से दुश्मन के लिए किले नष्ट हो गए, यानी नेफ्था का इस्तेमाल वो बहुत करता था और दुश्मनों के किले नष्ट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी और युद्ध के दौरान इसके भयानक परिणाम भी होते थे। तो देखा जाए तो इन कारणों से जो है यहाँ पर चंगेज़ खान अपना जो है विजय अभियान चलाया और कहते हैं बहुत ही कम समय काल 20 वर्ष की अवधि में ही उसने पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, समझ में आता है, अच्छा लगता है। तो जितना हो सके कृपाण को शेयर करने की भावना आपके मन में बरकरार रखना चाहिए।